अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरा नाम संजय कुमार है और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लुधियाना में हूँ। और बेसिकली काफ़ी दोस्तों के यही मैसेज आ रहे थे कि हमें थोड़ा ये बताएं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन लेना, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपने इटालियन गवर्नमेंट में जो है ना एडमिशन लेनी होती है। उसके बाद जो है ना उसके साथ साथ पैरेलल आपने उनकी रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होता है। तो आपने सबसे पहले एडमिशन सिक्योर करनी होती है, उसके बाद आपने रीजनल स्कॉलरशिप करने होते हैं। तो रीजनल स्कॉलरशिप की डेडलाइन अप्रॉक्सीमेटली जून और जुलाई में स्टार्ट होती है। तो आपने जून और जुलाई में उसकी एप्लीकेशन, तो अप्रॉक्सीमेटली इटालियन जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है वो इटालियन गवर्नमेंट देती है स्कॉलरशिप, कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती। यूनिवर्सिटीज़ की भी होती है स्कॉलरशिप, वो मेरिट बेस होती है। तो आप मेरिट बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप मेरिट बेस स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते। तो आपके समटाइम लो ग्रेड्स और लो सीजीपीए वगैरह की वजह से आप वो मेरिट बेस स्कॉलरशिप नहीं कर सकते। तो आप रीजनल स्कॉलरशिप जो हम जिसको कहते हैं कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जैसे पाकिस्तान में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, तो इस तरह तो आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के एलिजिबल होते हैं। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिजिबल होते हैं, बेशक वो गवर्नमेंट में हो, बिजनेस में हो, जो भी हो, क्योंकि इतनी हमारी इनकम नहीं होती कि हम उस पर वो करें। तो आपने सबसे पहले इटालियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर लेना होता है, मीन्स एडमिशन सिक्योर करना होता है। देन आपने प्रोसेस पर लेके चलना होता है स्कॉलरशिप के लिए। तो ये चीज़ होती है कि आपने एडमिशन सिक्योर करने के बाद साथ साथ स्कॉलरशिप में ही अप्लाई कर सकते हो और ईज़िली से मिल सकती हैं। और अगर कोई आप लोगों का सवाल हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो आपको मैं उसका भी आंसर दूंगा कि हाँ किस तरह करते हैं ये सारी चीज़ें। और सिक्योर को इतना फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि बंदा खुद ही कर सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस सारा मैंने खुद ही किया हुआ था, नहीं मैंने किसी और से करवाया था।